हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो नागौर दुर्ग की हम चर्चा करेंगे और जो तारागढ़ का जो किला है बूंदी के अंदर उसकी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नागौर दुर्ग और तारागढ़ का जो किला है यानी कि बूंदी में है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नागौर दुर्ग के बारे में देख लेते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, नागौर का जो किला है दोस्तों, ये नागौर का किला जिसको हम अहिछत्रपुर दुर्ग भी कह सकते हैं, नागा दुर्ग भी कह सकते और नगाना दुर्ग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसके कितने नाम हैं? इसके 3-4 नाम है। एक तो अहिछत्रपुर दुर्ग, देखिएगा नाम है अहिछत्रपुर, देखिएगा अहिछत्रपुर, एक तो अहिछत्रपुर दुर्ग, एक नाग दुर्ग, एक है नगाना, ठीक है, एक है नगाना दुर्ग। तो इसके 3 नाम हैं, यानी कि अहिछत्रपुर दुर्ग भी कह सकते हैं, नगाना दुर्ग भी कह सकते हैं और नाग दुर्ग भी हम कह सकते हैं। तो इसके ये नाम उपनाम हो गए। देखिएगा, ये जो आपका अहिछत्रपुर यानी कि हम कह सकते हैं नागौर का जो किला है, ये दोस्तों धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब धानवन दुर्ग क्या होता है कि ऐसा दुर्ग जो बालू यानी कि मरुस्थल में जिसका निर्माण किया गया हो उसको हम धानवन दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं। तो नागौर का जो किला है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों इसके निर्माण की हम बात करते हैं। देखिएगा, इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण कैमास राठौड़, देखिएगा जो कैमास राठौड़ है, जो चौहान वंश की जो सोमेश्वर का ये सामंत था दोस्तों, यानी कि सोमेश्वर था चौहान वंश का जो शासक था, उसका एक जो सामंत था यानी कि कैमास राठौड़ के द्वारा 1154 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करते हैं दोस्तों। तो कैमास राठौड़ को कदम्बवास भी हम कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो कदम्बवास या कैमास राठौड़ के द्वारा 1154 ईस्वी के अंदर दोस्तों इस अहिछत्रपुर नागदुर्ग या नागाना दुर्ग या नागौर के दुर्ग का वो निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। इस दुर्ग पर दागे के गोले इसको बगैर छुए निकल जाते हैं। कहने का मतलब है जब शत्रु इस पर गोले दागता है तो ये जो गोले दागने के बाद दोस्तों ये जो गोले हैं वो इस दुर्ग को बिगर छुए ही ऊपर से ही निकल जाते हैं दोस्तों। इसकी खास बात ये है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, जो यूनेस्को द्वारा इसको एक्सीलेंट अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों इस दुर्ग को, क्योंकि ये साफ सफाई के लिए ये दुर्ग विश्व स्तर में फेमस है दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली, इसके ओवरव्यू की बात कर ली। देखिएगा, अब इसको हम देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, इसमें जो भी डेटा है बहुत कम है। तो देखिएगा, इस दुर्ग की हम चर्चा करें तो मैंने कहा 1154 ईस्वी में कैमास या कदमवास राठौड़ है, जो चौहान वंश के शासक सोमेश्वर के सामंत थे, उनके द्वारा 1154 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और इस दुर्ग में दोस्तों अभय सिंह के महल हैं यहाँ पे, और दोस्तों कलात्मक बादल भी यहाँ पे स्थित है दोस्तों। इसी के अंदर एक भक्त सिंह के महल है। और आपको पता है कि दोस्तों 1570 में जब अकबर यहाँ पे आए थे, यानी कि 1570 ईस्वी में नागौर दरबार इसी दुर्ग के अंदर लगाया था दोस्तों। तो ये तो हमने बात की है नागौर दुर्ग के बारे में। तो ज़्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं रहेगा, इस वीडियो का बहुत कम रहेगा। अब हम बात करते हैं तारागढ़ का किला। देखिएगा दोस्तों, तारागढ़ का जो किला है, तारागढ़ का किला 2 है, एक तो आपके अजमेर में है दोस्तों और एक आपके बूंदी में। तो बूंदी वाले तारागढ़ के किले की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बूंदी वाला जो तारागढ़ का जो किला है उसकी हम बात करें तो दोस्तों इसका तारागढ़ क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी जो आकृति है यानी कि तारेनुमा आकृति होने के कारण इसको तारागढ़ का किला हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इस तारागढ़ का जो किला है, बूंदी का तारागढ़ के किले का निर्माण दोस्तों यानी कि राव बरसिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। राव बरसिंह को राव नरसिंह भी हम कह सकते हैं, तो इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1354 ईस्वी में दोस्तों। यह दुर्ग भी दोस्तों आपका कौन सी श्रेणी में आता है, यानी कि शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों 9 श्रेणियां बताई गई है दुर्गों की, तो उसमें गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो गिरि दुर्ग क्या है भाई? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तो पहाड़ी हो या पहाड़ियों में बना हुआ हो उसको हम गिरि दुर्ग कहते हैं। तो ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों,
जो इस तारागढ़ का जो किला है दोस्तों, बूंदी के अंदर जो तारागढ़ का जो किला है, इस तारागढ़ के किले के चारों तरफ दोस्तों जो परकोटा है, यानी कि जो ऊंची दीवार है, इस ऊंची दीवार का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा गए हैं? दलेल सिंह के द्वारा इसकी ऊंची दीवार का निर्माण करवाया गया। यानी कि कहने का मतलब परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? दलेल सिंह के द्वारा करवाया गया। और इस दुर्ग में दोस्तों जो स्थित जो राजमहल है, राजमहल भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए आपका जो तारागढ़ का जो किला है दोस्तों बड़ा ही फेमस है। तो ये राजमहल है, इसके अंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं, यानी कि जिसको हम आला गिला पद्धति भी हम कहते हैं, यानी कि शेको बुनो। और एक और पद्धति होती है दोस्तों, यानी कि आला गिला पद्धति भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि दीवार पर जो चित्रकारी होती है उसको भित्ति चित्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो राजमहल की जो भित्ति चित्र हैं वो बड़े फेमस है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जो परकोटे का निर्माण किया गया था दलील सिंह के द्वारा, ये तिहारा परकोटा बनाया गया था। यहाँ पे क्या कौन सा? तिहारा परकोटा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको पता है गर्भ गुंजन तोप रखी हुई इसी दुर्ग के अंदर। तो दोस्तों ये तो इसका ओवरव्यू हुआ था। अब इसको हम देख लेते हैं, डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिएगा, तारे की तारे की आकृति में निर्मित होने के कारण दोस्तों इसका नाम पड़ा तारागढ़ का किला। और दोस्तों इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बरसिंह हाड़ा, या हम कह सकते हैं बरसिंह हाड़ा या राव नरसिंह हाड़ा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों इस दुर्ग के अंदर दोस्तों एक चित्रशाला है, जिसको हम चित्रशाला या रंगशाला भी कह सकते हैं, जिसको हम भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। यानी कि जो भी भित्ति चित्र हैं दोस्तों, यानी कि दीवारों पर जो चित्रकारी होती है उसको हम बोलते हैं भित्ति चित्र। तो उसके लिए विश्व स्तर पर ये फेमस है दोस्तों। ये महाराजा उमेश सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। यहाँ पे जो रंगशाला है, चित्रशाला है, इसके अंदर जो उमेश सिंह थे दोस्तों, आप यहाँ के तारागढ़ किले के अंदर जो चित्रकारी है, एंड चित्रशाला और रंगशाला जो बूंदी के जो शासक थे उमेश सिंह के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया था। और इन्हीं चित्रों के कारण दोस्तों, भित्ति चित्रों के कारण इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों गर्भ गुंजन एक तोप है और एक महावल्ला तोप है दोस्तों। दो तोप है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, गर्भ गुंजन तोप और एक महावल्ला तोप है। देखिएगा दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या खास बात है। देखिए दोस्तों, केवल एक ही बुर्ज है इसमें, जिसको हम भीम बुर्ज कहते हैं। इसके अंदर एक बुर्ज है, ठीक है, दो तोपें रखी हुई, एक तो गर्भ गुंजन, एक महावल्ला, एक बुर्ज है जिसका नाम भीम बुर्ज है दोस्तों। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा इस दुर्ग के बारे में बताया गया है कि यह दुर्ग भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्मित, यानी कि भूत प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ऐसा कहने वाला कौन है? किपलिंग महोदय है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, ठीक है। जो सर्वाधिक जो खंभों की छतरी दोस्तों इसी दुर्ग में है, यानी भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तारागढ़ का किला दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है, आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, एक नए दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।